ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगन्धगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस प्रभु जी कहिए। हरे कृष्ण। 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, भगवान नाम के बल पर अपराध करना। आठवां, हरे कृष्ण मंत्र के जप को वेदों में वर्णित किसी शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना तथा इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सभी अपराधों से बचना चाहिए, जिससे उसे शीघ्रातिशीघ्र अभिष्ट सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं आज के भगवत गीता के सत्र में। भगवान जो 4 श्लोक पिछले बताए, जिसमें भगवान ने अपनी जो है विभूतियां बताई, 12 13 14 15। ठीक है, एक बार मैं रिवीजन करा रहा हूँ। 12 में भगवान ने बताया कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होता है। तो जो सारे तेज होते हैं वो भगवान से निकलते हैं, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे अग्नि का तेज हो। मतलब जो सूर्य की रोशनी मिल पा रही है, चंद्रमा की रोशनी मिल पा रही है, अग्नि से जो तेज है, गर्मी है, प्रकाश है, वो सब मिल पा रहा है, वो भगवान की कृपा से ही मिल पा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 13वें श्लोक में बताते हैं भगवान कि जो है मैं ही मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जन जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो बेसिकली जो सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, सूर्य अपनी कक्षा में है, सूर्य डेली सुबह उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, चंद्रमा डेली शाम को आता है, पृथ्वी डेली 24 घंटे में एक बार घूम जाती, चक्कर मारती है, 365 दिन में सूर्य का चक्कर मारती है। ये एकदम एग्जैक्टली एक ही समय में हो पा रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण इन सब के अंदर प्रवेश करते हैं, है ना। जैसे हमने उस दिन चर्चा करी थी, जब तक आत्मा रहती तब तक क्रियाशील होती बॉडी, आत्मा निकल जाती तो क्रियाशील नहीं होती बॉडी। वैसे ही इन पृथ्वी में, सूर्य में, चंद्रमा में, हर जगह भगवान प्रवेश करते हैं और उसको क्रियाशील करते हैं, और वो अपनी अपनी जगह पे स्थित रहते हैं, है ना। और बता रहे हैं चंद्रमा से जो प्रकाश मिलता है उसी से सारे फलों में, सारी सब्जियों में रस आता है, और वो रस प्रदान करने का कारण भी भगवान ही है। ठीक है, वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करते हैं। फिर 14 नंबर श्लोक में बताते हैं मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वनार हूँ, और मैं श्वास प्रवास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो हमने चर्चा करी जो जठराग्नि होती है, जिसको वैष्णवार देव कहते हैं, देवता। वैष्णवार मतलब एक देवता होता है जो खाने को पचाता है हमारे शरीर में। अग्नि अग्नि प्रज्वलित होती है पेट में, उसमें उससे जैसे ही खाना हम खाते हैं तो अलग अलग जो उससे ताकतवर चीजें होती हैं शरीर निकालता है बाहर। इसको कहते हैं जो है पाचन क्रिया जिसको बोलते हैं, ये भी भगवान ही है।
हमारे शरीर के अंदर की क्रिया, प्राण वायु जो है, 4 प्रकार के जो अन्न पच पा रहे हैं, वो सब कुछ भगवान है। बाहर की चीजें भी भगवान है, अंदर की चीजें भी भगवान है। जो भी हम भोग भोग रहे हैं, भगवान की कृपा से भोग पा रहे हैं। सूर्य है तभी हम घूम पाते हैं, चंद्रमा है इसलिए हम रोमांस कर पाते हैं। जो भी है, हम नहीं, मतलब जो जिसको करना है उसको है ना। और और भी बहुत सी चीजें हैं जो हरे कृष्णा भगवान। प्रभु जी। चंदा मामा शीतलता भी प्रदान करते हैं अपने को, स्थिरता। और जब भगवान बोलते हैं ना कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो वो कॉन्शियसनेस भी उनकी ही वजह से मिलता है अपने को प्रभु जी। धन्यवाद। ठीक है, तो जीवन रस प्रदान करते हैं। उसके बाद लास्ट जो 15वां जो विभूति है भगवान की, बहुत इंपॉर्टेंट विभूति है। उसमें बता रहे हैं कि मैं ज्ञान हूँ, मैं स्मृति हूँ, और मैं विस्मृति हूँ। मतलब याद रखने की भी शक्ति, अगर आपको कुछ पसंद है तो उसकी याद रखने की भी शक्ति बता रहे भगवान की मैं ही प्रदान करता हूँ। और कुछ जो भूल जाते हैं उसका भी कारण भगवान श्री कृष्ण ही है। और कहाँ रहते हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं हृदय देश में रहता हूँ अर्जुन, हृदय में रहता हूँ। और हृदय में रहते रहते अंदर से बैठ के कंट्रोल करता हूँ, और उसको याद दिलाता हूँ, ज्ञान उत्पन्न करता हूँ, और भुला भुला देता हूँ। और क्या करे? वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो, मैं सारे वेदों, मतलब वेद मैं ही हूँ, मुझे जान लो, मतलब वेदों को आपने जान लिया। और वेदांत कृत वेद वेव च अहम, वेदों को लिखा भी मैंने है, और वेदों में जाने लायक भी सिर्फ मैं ही हूँ, उनका संकलन करता भी मैं ही हूँ। तो भगवान कृष्ण ही वेद व्यास के रूप में शक्ति आवेश अवतार लेके आए, और उन्होंने सारे वेदों की रचना करी। वेदांत सूत्र लिखे, पुराण लिखे, 18 पुराण, 108 उपनिषद लिखे। सब भगवान कृष्ण की शक्ति के द्वारा ही हो पाया है। तो यहाँ पे वेदों का जो वर्णन है कि वेद मैं हूँ और वेदों में जानने लायक सिर्फ मैं हूँ, ये बात को आप पकड़ के रखिएगा। इसी पॉइंट के बेस में अब 3 श्लोक आएंगे, 16, 17, 18, कि वेदों से बेसिकली अब जानना क्या है हमारे लिए, है ना। ऐसी क्या चीज छुपी हुई है वेदों में, जो पूरे वेद पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि सारे वेदों में सिर्फ जाने लायक मैं हूँ। वेदों में प्रवेश करेंगे ना, पुराण में, अलग अलग उपनिषदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इतने सारे उनके इतने सारे श्लोक हैं, उसको पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, भटक जाएंगे, कर्म कांड में भटक जाएंगे, देवताओं की उपासना में भटक जाएंगे, इंद्रिय तृप्ति में भटक जाएंगे। लेकिन वेदों से जानने लायक एक ही चीज है, वो है कृष्ण। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने बोल दिया है, बस। कृष्ण ने बोल दिया है, वहीं पे बात खत्म। उन्होंने जो बोला हमारे लिए वही फाइनल। जो जज बोलता है ना, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, 3 बार बोल दिया मतलब फाइनल, अब उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। वैसे ही कृष्ण ने बोल दिया, मतलब वही हमारे लिए पत्थर की लकीर है, हम उसी को मानेंगे जो कृष्ण ने बोल दिया। कृष्ण ने बोल दिया वेदों में मैं जानने लायक, तो बस बात खत्म, और कुछ जानने लायक नहीं है। तो अब भगवान जो है ना, सोचो, इतने करुणावान है कि हमको फाइनली बता भी रहे हैं कि वेदों में कैसे क्या क्या जानने जानने लायक है। अब मैं वो 3 श्लोकों में क्लियर बता रहे कि कंक्लूजन क्या है वेदों का। वेदांत जो सूत्र है, जिसको श्रीमद् भागवतम कहते हैं, वेदांत सूत्र की कमेंट्री को श्रीमद् भागवतम कहते हैं। और जो वेदांत सूत्र है, उनके ये कंक्लूजन 3 श्लोकों में बताया गया है, जिसको त्रिश्लोकी भगवत गीता कहते हैं, है ना। ये 3 श्लोक जो है, 16, 17, 18, इनको त्रिश्लोकी भगवत गीता भी कहते हैं। जिससे उद्देश्य वेदों का समझ में आ जाता है कि वेदों का उद्देश्य क्या है, वेदों में क्या बताया गया है जो हमको समझना चाहिए। ठीक है, अब इन 3 श्लोकों को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि वेदों में क्या बताया गया है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न होगा तो भी थोड़ी देर बाद पूछिएगा। ठीक है, तो श्लोक नंबर 16 में प्रवेश करते हैं। 15.16, द्वा द्वाविमो पुरुषो लोके, द्वौ इमो पुरुषो लोके क्षराक्षर एव च, अक्षरच्छ एव च चरः सर्वाणि भूतानि
क्षरः सर्वाणि सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर एव कूटस्थो अक्षर उच्यते। कूटस्थो कूटस्थो अक्षर उच्यते। द्वाविमो पुरुषो लोके द्वौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षर एव च। क्षरः च अक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। कूटस्थो अक्षर उच्यते। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरः च अचर एव च। क्षरः क्षरः च अचर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरः उच्यते। उच्यते। अनुवाद। जीव दो जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। ठीक है, तो एक बार श्लोक को देखते हैं। द्वा इमो पुरुषो लोके, मतलब दो तरह के पुरुष हैं, जीव हैं इस संसार में। लोके मतलब संसार में। शर च अक्षर एव च, एक तो शर है और एक अक्षर है। तो शर और अक्षर का क्या मतलब होता है, क्या समझ में आता है, बताइए। शर पुरुष, शर जीव क्या होता है और अक्षर जीव क्या होता है? ओनली वन हैंड रेस। सिर्फ एक ही प्रभु है हमारे। यस, बहुत सुंदर है। आरती माता जी से पूछते हैं, बताइए आरती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्षर माने जिसका नाश हो जाता है और अक्षर माने जिसका नाश कभी नहीं होता है, विनाश कभी नहीं होता जिसका है, नाश ये कभी क्षय नहीं नहीं होता। होता है। अच्छा शाश्वत रहता ठीक है। सोनिका माता जी आप बताइए क्या मतलब है शर और अक्षर का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं भी अरे यही बोल रही थी, नाशवान। क्षर क्षर जो है वो नाशवान होता है और अक्षर अविनाशी। तो ऐसा जीव जो नाशवान होता है। यही कहने का मतलब, जो जीव नाशवान है वो अक्षर हो गया, जो नाशवान नहीं है अविनाशी जीव है वो अक्षर हो गया, ऐसा। प्रभु जी यहाँ पे हाँ जीव और ब्रह्म की बात हो रही है। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, जीव अक्षर और शर का मतलब क्या होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। काजल माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अरे, क्षर यानी जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं, और अक्षर मतलब निराकार जिसको हम अ, व्यक्त नहीं कर सकते, मतलब बस हम कल्पना कर सकते हैं। और क्षर यानी जिसको हम मतलब पहचान सकते हैं, या जिसको हम अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा कुछ। जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं वो शर है, और जो अक्षर है जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, जिसको हम नहीं बता सकते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसा। जी जी। अच्छा, ये कहाँ से पढ़ लिया आपने, ये तो अलग ही टाइप डेफिनेशन हो गई। कहीं सुना आपने ऐसा? मतलब अक्षर जैसे एक उसमें था ना प्रभु जी, जैसे अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पदुपास्ते, मतलब 12 चैप्टर 12 में था वो, कि मतलब हम निराकार की उपासना करते हैं वाला। तो अक्षरम आया था उसमें शब्द। अच्छा, लोग नंबर है क्या सामने, सेकंड नंबर था क्या? 12.4 था शायद। 5 है। 12.45 ऐसा।
नहीं, 8 में भी नहीं है, 4 में भी नहीं है। ये हाँ, तो 4 में नहीं है, 3 में, अक्षरम 3 में। हाँ, हाँ। ये तू अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, है ना। तो ये जो है, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तन है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अक्षरम मीन्स इंद्रिय अनुभूति से परे, जो अनुवाद में लिखा है, इंद्रिय अनुभूति से परे। ठीक है, एक ये भी अच्छा माता जी ने निकाल के बताया डेफिनेशन, बहुत बढ़िया माता जी। ठीक है, और कौन बताना चाहेगा? ये सत्यम प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमः प्रणाम। नमो प्रणाम। प्रभु जी, इसमें शरीर और आत्मा की बात की गई कि जैसे जितने भी शरीर है वो नश्वर है और आत्मा जो है अविनाशी है। तो मतलब यानी कि जो नश्वर है शरीर तो वो क्षर हो गया, और क्या कहते हैं अविनाशी जो है वो आत्मा है शरीर के अंदर जो रहता है, तो मतलब जो है वो अक्षर हो गया। मतलब शरीर जो है वो नाशवान है और आत्मा अविनाशी है, तो शर जो है वो शरीर को बोला गया और अक्षर जो है आत्मा को बोला गया है, ऐसा बता रहे हो आप? जी प्रभु जी। जी हाँ, जी। तो 2 प्रकार के जीव बताए ना इसमें, यहाँ लिखा है जीव 2 प्रकार के होते हैं, तो क्या शरीर भी जीव है क्या? शरीर सब जी। 2 प्रकार के जीव बताया गया है, एक है शर जी, और एक है अक्षर। तो अगर शरीर को आप शर बोलते, आत्मा को अक्षर बोलते, तो क्या दोनों प्रकार के ये जीव हैं क्या? शरीर भी जीव है, आत्मा भी जीव है क्या? एक ही है प्रभु जी। तो गलत हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। चलो कोई बात नहीं। यस, रोहित प्रभु से पूछते, रोहित प्रभु बताइए आप। प्रभु जी, अपन जैसे जीव के बारे में बोले ना, तो बद्ध जीव होता है आपका क्षर हो गया, मुक्त जीव जो है अक्षर हो गया। और अगर इसी को इसमें करके प्रभु जी, जैसे मतलब मायावादी जीवात्माएं होते हैं उसको क्षर बोलते हैं, और आपका जैसे अक्षर है वो मतलब जो कृष्ण की सेवा में जो लगा रहते हैं, वो वो जीवात्मा है। नहीं नहीं, आपका जो दूसरा एक्सप्लेनेशन है वो ठीक नहीं है, वो गलत है। नहीं, इसमें एक पहला है, वाला तो आपने, जैसे यहाँ पर कृष्ण दो प्रकार के जीवों की बात कर रहे हैं, क्षर अर्थात मायावादी मायाबद्ध जीवात्माएं अर्थात, और तथा अक्षर अर्थात कृष्ण की सेवा में रत जीवात्माएं। हाँ तो ये ठीक बोल, देखो वही बात आया ना, सिर्फ पढ़ने से समझ में आ जाता तो क्लास चलती क्यों? है, पढ़ने से अगर चीजें क्लियर हो जाती तो क्लास की तो जरूरत ही नहीं थी, हर आदमी घर में पढ़ लेता, समझ लेता। ठीक है, लिखा आप पढ़ा सही है, लेकिन समझा गलत है आपने। ठीक है, पहला वाला जो आपने बोला ना, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त, वो एकदम परफेक्ट है, वो एकदम परफेक्ट बताया। लेकिन मायावादी और ये सब चीजें की वो गलत है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपन अच्छे से चर्चा करेंगे और उसकी। यस, गौतम प्रभु आप भी बताइए क्या कह रहे हैं। प्रभु जी, यहाँ पे दो चीजें बता रहे हैं, क्षर और अक्षर। मतलब क्षर मतलब जो भौतिक इंसान के बारे में बता रहे हैं, और अक्षर मतलब आध्यात्मिक इंसान के बारे में बता रहे हैं। जो भौतिक जगत में जैसे हम रहते हैं, हमारे जैसे शरीर है, पंच तत्व से बनता है, तो वो चेंजेस होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। जैसे प्रभु जी ने बताया, एक तो मतलब जो क्षर है वो बद्ध जीव हो गया, और अक्षर है वो नित्य सिद्ध मतलब नित्य मुक्त हो गया। तो भौतिक और अध्यात्मिक की बात चल रही है प्रभु जी यहाँ पे। मतलब भौतिक जीवन मतलब भौतिक जगत में जो इंसान रहते हैं वो, और जो आध्यात्मिक जगत में इंसान रहते हैं वो। हम्म, ठीक है। यस, सोनिका माता जी आप बता दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्णा। इसमें ब्रह्म जीव और नित्य मुक्त जीव की बात हो रही है। और जैसे अक्षर हो गया, अक्षर हो गया जो सच्चिदानंद से बना है ना, और अक्षर हम्म हो गया जो पंचभौतिक जैसे पंचभूत भूत से बना हुआ है, उसको बोला गया हम्म है। ठीक है, ये भी ठीक है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, सबने बहुत अच्छा ट्राई किया। ठीक है, तो अब इसमें अब आते हैं अपन कि शर और अक्षर क्या होता है। बेसिकली
दो प्रकार के जीव की बात चल रही है ना, इसमें ये ध्यान रखेंगे, शरीर जीव नहीं है। जीव जो होता है, जीव आत्मा को जीव कहते हैं, न कि शरीर को कहते हैं। तो दो प्रकार के जीवों की बात चल रही है, एक शर है और एक शर है। तो शर कौन जीव है? वो जीव शर है जिसके पास भौतिक शरीर है और वो शरीर परिवर्तनशील है। जिस भी जीव के पास, जीव आत्मा तो खुद जो होती है वो तो अनंत है, नित्य है, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उस आत्मा के पास भौतिक शरीर रहता है और वो शरीर परिवर्तनशील होता है, उसको शर जीव कहते हैं। और जो अक्षर जीव होता है, वो जो उसके पास शरीर होता है वो आध्यात्मिक शरीर होता है और वो अपरिवर्तनशील होता है। ठीक है। तो अब ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनके पास ये है? तो जैसे बिल्कुल परफेक्ट रोहित प्रभु ने बताया, गौतम प्रभु ने बताया, और भी लोगों ने बताया कि शर वो कहलाएंगे जो नित्य बद्ध हैं, और जो अक्षर वो कहलाएंगे जो नित्य मुक्त हैं, है ना। जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं वो अक्षर जीव कहलाएंगे, और जो भौतिक संसार में रहते हैं वो शर जीव कहलाएंगे। इसमें क्लियर है कंसेप्ट में? कहीं कोई किंतु परंतु तो नहीं है? सत्यम प्रभु, आपको समझ में आ रहा है? बताइए क्या बोला मैंने। प्रभु जी, आध्यात्मिक जगत में जो जीव है वो वो क्या है, अक्षर है। और जो भौतिक जगत में जीव है वो अक्षर। क्यों है शर और अक्षर? मतलब कि जैसे क्या है कि जो आध्यात्मिक जगत में है उनका मतलब जीव का नाश नहीं होता है। और जो मतलब मेटेरियलिस्टिक में है तो मेटेरियलिस्टिक में मतलब सारे जीवों का नाश होता है, उनके शरीर का नाश होता है। जीवों का नाश नहीं होता है, गलत मत बोलो आप। जीव का नाश नहीं होता है, शरीर का नाश होता है। शरीर का नाश फिर होता है। आप वहीं पे आ गए हो। आप अपने आप को क्या मानते हो? आत्मा की शरीर? आत्मा तो आत्मा कभी मरती है? नहीं मरती। शरीर मरता है हाँ जी। तो है ना। तो शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। ऐसे जीव जिनके शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं, मतलब धीरे बड़े हो रहे हैं, बुढ़े हो रहे हैं, फिर खत्म हो रहा है धीरे, जो मटेरियल बॉडी, जो पंच तत्व से शरीर बना है ना, भूमि गगन वायु अग्नि और जल, जो है इनसे जल। बना है, वो शरीर जो है नाशवान है, परिवर्तनशील है। और ऐसे शरीर धारण करने वाले जीव जो है उनको शर कहते हैं। जीव का नाश नहीं होता, मैं फिर से बता दूं, जीव आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, चाहे इस जगत भौतिक संसार में रहे चाहे आध्यात्मिक जगत में रहे, है ना। जी। हमने पढ़ा हुआ है, अविनाशी है ना। हमेशा अप्रमेय अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते, तस्मात् एवं विदित्वेन नानु शोचति तुम अर्हसि। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया है, इसको कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, इसको आप व्यक्त नहीं कर सकते हो, इसका चिंतन भी नहीं कर सकते हो, ये ऐसी चीज है ना। इसका कभी नाश नहीं होता है, सनातन है, पुरातन है, हमने पढ़ा है। तो चाहे यहाँ की आत्मा हो चाहे वहां की आत्मा हो, दोनों आत्माएं जो होती हैं उनका नाश नहीं होता, लेकिन वहां जो रहते हैं उनका शरीर सच्चिदानंद रहता है। जैसे कि सोनिका माता जी ने बताया, वहां का शरीर ही बनता है, दिव्य आध्यात्म शरीर मिलता है। जैसे यहाँ का जो शरीर होता है, हमको, हमारा शरीर अलग है और हम अलग हैं। हम कहते हैं ना, ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंख है, ये मेरा सर है। तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है ना। ऐसा नहीं बोल सकते मैं हाथ हूं, मैं, मेरा जो है मैं बुद्धि हूं, मैं ये आंख हूं, मैं जीव हूं, ऐसे नहीं बोल सकते। ये मेरी जीव है, ये मेरा आंख है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाता है। मैं अलग हूं, मेरे शरीर के पार्ट्स अलग। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता, वहां पे पूरा शरीर ही मैं बन जाता है। आध्यात्मिक दिव्य होता ही इसीलिए है कि हमारा जो आत्मा जो है दिव्य शरीर प्राप्त होता है, और वो पूरा दिव्य शरीर मैं कहलाता है, सच्चिदानंद हो जाता है। तो इस पूरे संसार में टॉप ब्रह्मा जी सबसे ऊपर, सबसे पहले प्राणी है ब्रह्मा जी, और सबसे नीचे बहुत अन्य अन्य लोग हैं। तो क्या ब्रह्मा जी का शरीर कौन सा है, शर है कि अक्षर है? कौन बताएगा?
यस रोहित प्रभु बताइए, ब्रह्मा जी का शरीर क्या है? मेरे प्रभु जी। शर। जी। शर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इस संसार में जो भी आ जाता है भौतिक संसार में, वो सारे के सारे शर हो जाते हैं। अब अब्रह्म भुवनान लोका पुनरावृतिनो अर्जुना माम उपेत्य तु कौंतुए पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा जी से लेके हर लोक तक, नीचे से नीचे लोक तक है अर्जुन, सारे के सारे लोगों को मरना पड़ता है, और उनका जो है ना जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए, इवन ब्रह्मा जी तक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। इसलिए है जो मुझको प्राप्त कर लेता है, माम उपेत्य तु कौंतुए पुनर्जन्म न विद्यते, जो मुझको प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है अर्जुन। 8वां अध्याय, और 8वां अध्याय था क्या ये श्लोक, कौन सा? ठीक है, जो भी हो। तो इस प्रकार जो है ना भगवान इस पूरे भौतिक संसार में जितने जीव हैं, ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक, हाथी तक, जो इतने भी जीव हैं, जो भी शरीरधारी हैं, उन सब का शरीर में परिवर्तन होता है, और वो सारे के सारे शर कहलाते हैं। और जिनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता, आध्यात्मिक जगत में जब आदमी चला जाता है, तो हमने चर्चा करी थी, वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं है। न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न बुढ़ापा आता है, न बीमारी आती है। वहां सिर्फ एक ही शरीर मिलता है, और वही शरीर आखिरी तक बना रहता है। वहां अगर आपको 16 साल का शरीर मिल गया, तो वो 16 साल का शरीर अंत काल अनंत समय तक बना, अंत तो होता ही नहीं वहां पे, अनंत अनंत समय तक बना रहेगा। न उसमें बीमारी आएगी, न बुखार आएगा, न मल मूत्र त्यागने की आपको जरूरत पड़ेगी, न पसीना आएगा, न दर्द होगा, न और किसी भी प्रकार की तकलीफ होगी। वो सच्चिदानंद है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे कहते हैं सेकंड लाइन में, शरह सर्वाणि भूतानि, है ना, शरह सर्वाणि भूतानि, जो भी जितने भी शर लोग हैं, है ना, शरह सर्वाणि भूतानि मतलब इस संसार में सारे लोग च्युत हैं, शर हैं। और कूटस्थो अक्षर उच्यते, और जो दूसरे हैं, जो कूटस्थ हो मतलब भगवान के स्वभाव को प्राप्त हो चुके हैं, उनको अच्युत कहा जाता है, सॉरी अक्षर कहा जाता है। अच्छा, अक्षर उच्यते, ऐसे लोगों को जो भगवान के स्वभाव को प्राप्त है उनको अक्षर कह जाते हैं। तो हमने कुछ श्लोकों में पढ़ा हुआ है, जो भगवान के दिव्य स्वभाव को जान जाते हैं, वो भगवान के स्वयं उसी स्वभाव को प्राप्त करते हैं। एक श्लोक मेरे को याद आ रहा है, 14.02, याद है? आप खोलिए 14.02। भगवान कहते हैं 14.02 में 490 पेज नंबर, इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो देखिए, ऐसा क्यों कहा गया है कि मेरे स्वभाव को जो जान जाता है, इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो मुझको, हमने पढ़ा था ये भगवान की जो है ना मुक्ति है, सारूप्य मुक्ति, भगवान का रूप प्राप्त होता है, भगवान का स्वभाव प्राप्त होता है ऐसे लोगों को। और वो सृष्टि के समय उत्पन्न भी नहीं होते, प्रलय के समय विचलित भी नहीं होते। तो इसका मतलब थोड़ा गहराई से समझना ये है, जो आध्यात्मिक जगत में भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं, जो मुक्त हो जाते हैं, वो जरूरी नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में ही रहें, वो इस संसार में भी आ सकते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा जो है ट्रिकी चालू हो गया, ये ट्रिक ट्रिक है, इसमें थोड़ा सा घुमावदार है। अब अपन चर्चा करते हैं जो नित्य मुक्त हैं, दो प्रकार के जीवों की चर्चा हो रही है यहाँ पे। जो एक नित्य बद्ध हैं, जो हम लोग हैं, बद्ध हैं इस प्रकृति, इस माया से, अनेक अनेक गुणों से बद्ध हैं हम लोग। और एक वो है जो नित्य मुक्त है, जिनको इस संसार से, भौतिक सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है, वो हमेशा भगवान की सेवा में और आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या वो आध्यात्मिक जगत वाले जीव इस भौतिक संसार में आ सकते हैं कि नहीं? आते हैं कि नहीं? आते हैं, है ना। ये मालूम है, यशोदा मैया थी, जो प्रभु की माता जो थी, वो आई थी संसार में, है ना। भगवान के सारे पार्षद आते हैं उनके साथ में, लेकिन जब वो आते हैं तब तो हम देखते हैं कि उनका शरीर में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? तो ये क्या कहलाएंगे? वो
नित्य मुक्त कहलाएंगे कि नित्य बद्ध कहलाएंगे कि क्षर कहलाएंगे, अक्षर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? तो बेसिकली ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा था कि तुम जो है ना, तुम्हारा शरीर सच्चित आनंद शरीर है, तुम्हारा शरीर आध्यात्मिक शरीर है। तो हमको ये लगता है कि उनके पास भौतिक शरीर है, क्योंकि कृष्ण ने भी जब शरीर यहाँ पे शरीर रूप में आए थे, तब वो एक बाल अवस्था में थे। पहले बाल गोपाल के रूप में थे, फिर बड़े हुए, फिर वो उन्होंने लड़ाई में गए, कृष्ण के रूप में आए, बड़े एकदम युद्ध योद्धा के रूप में। तो शरीर में परिवर्तन तो उनका भी देखा गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनका शरीर आध्यात्मिक है, और वो जो आध्यात्मिक शरीर वाले होते हैं वो ये दिखाते हैं कि ये परिवर्तन हमारा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है किसी को? हरे ऐसा तो नहीं कृष्णा है? प्रभु जी, और एक बार समझाइए इसको। हाँ, एक और बार समझा देते हैं, ठीक है। दो प्रकार के जीवों की चर्चा चल रही है, नित्य बद्ध जीव और नित्य मुक्त जीव। तो नित्य मुक्त जीव जो होते हैं वो कभी इस संसार में आए ही नहीं। वो हमेशा, जब जैसे शुरुआत दिन में ही हमारी इच्छा हुई भोग करने की, तो हम इस संसार में आ गए। लेकिन कुछ जीवों की इच्छा हुई च नहीं भोग करने की, वो कृष्ण की सेवा में ही चले गए, इसलिए वो शुरू दिन से वहां पे उनकी सेवा में नित्य मुक्त है। नित्य मुक्त मीन्स, नित्य मीन्स ऑलवेज, कभी भी ऐसा समय नहीं था कि वो बद्ध हुए हों, है ना। नित्य बद्ध मीन्स ऐसा कभी समय नहीं था कि हम मुक्त हुए हों। दोनों का अर्थ का मतलब समझिए, है ना। तो जो नित्य बद्ध थे वो शुरू दिन से इच्छा रखी उन्होंने कि मैं भी भोक्ता बनूंगा, मेरी इच्छा है, मैं बस, मैं तो अपना सब कुछ चाहूंगा, तो वो आगे नीचे। लेकिन जिन्होंने इच्छा करी कि नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो कृष्ण की सेवा करेंगे, तो वो कृष्ण के साथ आध्यात्मिक जगत में नित्य मुक्त हो गए। लेकिन नित्य मुक्त का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, वो नीचे इस संसार में, भौतिक संसार में नहीं आते हैं। वो भगवान कृष्ण की सेवा का इच्छा रखी उन्होंने, तो भगवान की सेवा के लिए यहाँ आते हैं, कभी कभी आते हैं। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद, ऐसे आचार्य, ऐसे लोग भी आते हैं इस संसार में, और भगवान के ज्ञान को प्रचार करने के लिए, भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के पार्षद बन के भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए इस संसार में आते हैं, और वो नित्य मुक्त होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि बढ़े आगे? प्रभु जी मतलब हाँ, जो वहां से आते हैं नित्य मुक्त, जो उनको यहाँ पे रहते हैं, मतलब उनका आध्यात्मिक शरीर रहता है, लेकिन हम इन आंखों से उनको, मतलब हमको लगता है कि उनका हो रहा है सारी चीजें, मतलब परिवर्तन। हाँ, वो परिवर्तन देखो क्या है, जब इस मानव शरीर का जो लिमिटेशंस है ना, वो लिमिटेशंस को वो लोग दर्शाते हैं ताकि ऐसा ना लगे कि वो भगवान है वो अगर ये सब नहीं दिखाएंगे तो लोग उनकी पूजा करना चालू कर देंगे। लोग बद्ध हैं, अक्ल तो है नहीं यहाँ पे लोगों को। अगर कोई दिव्य अपनी शरीर को दिव्य दिखा देगा, तो अगले दिन से लोग उनके पैर पड़ेंगे, बोलेंगे आप ही भगवान हो, आप ही पूजा करो, सब भगवान मान के उनकी पूजा करना चालू कर। तो ये अपने आप को वो लोगों ने मानव शरीर में रखा, और मानव शरीर के समान परिवर्तन को दिखाया, ताकि कोई ये ना सोचे कि वो मानव नहीं है। ठीक है। जी प्रभु जी, मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं प्रभु, जैसे अर्जुन था तो उनको भगवान ने दिव्य आंखें दी, तब जाके उन्होंने भगवान का विराट स्वरूप देखे। जैसे दिव्य आंखें किसी के पास होंगी, तो वो उन जैसे महापुरुषों को, जो भगवान के पार्षद आते हैं, उनको देख सकेंगे कि ये लोग दिव्य हैं। हमारे पास क्योंकि चर्म की आंखें होती हैं, हम नहीं देख सकते कि कौन दिव्य है, कौन इस पंच तत्व से बना है, हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतने पावर्स नहीं है ना। ये एक एक ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा समझा जा सकता है। ठीक है, या सोनिका माता जी कहिए। प्रभु जी, जैसे हमारे गुरु वर्ग की श्रेणी में हम रख सकते हैं ना, जैसे प्रभुपाद जी थे, उनको भी बोल सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल थे, मैं तो बोल ही रहा हूँ, वो जैसे आध्यात्मिक शरीर था उनका, तो आप कहेंगे कि नहीं, उनके तो 2 हार्ट अटैक आए,
हैं, उनको भी तो तकलीफें तो हुई मनुष्य जैसी। तो ये तो लीलाएं होती हैं, दिखाने के लिए होती हैं सब चीज, है ना। ठीक है। गुरु और जो महान भागवत होते हैं ना, हम पहले ही बोलते हैं, महाभागवत और गुरु को साधारण मनुष्य समझना, ये नाम अपराध होता है। दूसरा की तीसरा नाम अपराध है ये। गुरु को मानव शरीर से जो है अलग देखना चाहिए। मनुष्य नहीं है वो दिव्य है ना, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं अब, नहीं तो आप लोग जो है इसमें बेसिकली यहाँ पे वो बताया गया है कि किस प्रकार जो है ना हम अपने आप की स्थिति को समझ सकते हैं कि हमको भी एक दिन आध्यात्मिक जगत में जाना है, और हमको ये सब जो है टेम्पररी है, हमको ये सब छोड़ के आगे निकलना है। ठीक है, तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यास देव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया, है ना। तो वहां पे लिखा था सारे वेदों को। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप में दिया है। तो मैंने पहले ही बताया कि वेदांत सूत्र का सार है ये 3 श्लोक, है ना। ये 3 श्लोक वेदांत सूत्र का नेट अंडरस्टैंडिंग है कि क्या लिखा है उसमें। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। अनंत है ना, जीव को गिन नहीं सकते, अनंत है जीव। एक तो च्युत क्षर तथा अच्युत अक्षर। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश, विभिन्न अंश है। तो हमने जाना कि जीव, देखो एक चीज और समझने की है, ऐसा नहीं है कि जीव को भगवान ने बनाया है ना। जीव का निर्माण भगवान ने किया है, ऐसा सिर्फ हम बोलते हैं ये समझने के लिए कि हम उनके अंश हैं। विभिन्न अंश का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे निकल के हमारी अलग एक आइडेंटिटी बनी है, ऐसा नहीं है। हम भी अनंत हैं, मतलब अनादिकाल से हैं, भगवान भी अनादिकाल से हैं, लेकिन हम उनके गुणों के अंश हैं। हमारे अंदर वो गुण छोटी मात्रा में है, इसलिए उनको विभिन्न, हमको जीवों को विभिन्न अंश बोला जाता है, क्योंकि उनके गुण थोड़ी सी मात्रा में हम प्रकट करते हैं, है ना। थोड़ा सा ये टिपिकल जाएगा समझने में, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जीवों को बनाया गया है, जीवों का निर्माण हुआ अब बंद हो गया, अब निर्माण नहीं करेंगे जीवों को, ऐसा नहीं है। जीव थे, अनादिकाल से थे, भगवान भी अनादिकाल से थे। दोनों अलग अलग आइडेंटिटी शुरू दिन से बनी हुई है, लेकिन शुरू दिन से जो है भगवान सेवा लेने के रूप में है और जीव सेवा देने के रूप में है। लेकिन जो जीव जो है भगवान की सेवा देने का रूप न लेके उन्होंने अपनी सेवा स्वीकार करी, वो नित्य बद्ध बन गए और नीचे आ गए। और जिन्होंने पहले दिन से भगवान की सेवा स्वीकार करी, वो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के साथ ही रहते हैं और उनको नित्य मुक्त कहा जाता है। ठीक है। अब जो बेसिकली नित्य बद्ध हैं, वो कैसे मुक्त होंगे, वो उसी में लगे हुए हैं हम लोग सब, कि हमको इस संसार से कैसे वहां पर जाएं, अपने ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त करें, कृष्ण की सेवा को प्राप्त करें। ठीक है। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं। जब इस संसार में आते हैं तब हम जीव भूत कहलाते हैं। ठीक है। एक ब्रह्म भूत हमने पढ़ा था, एक जीव भूत। जो इस संसार में रहते हैं वो जीव भूत कहलाते हैं, क्योंकि वो बद्ध होते हैं तीनों गुणों से। और एक ब्रह्म भूत होते हैं जो मुक्त होके ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर शरह सर्वाणी भूतानी पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है जीव च्युत हैं। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। तो जो भगवान की भक्ति करते करते भगवान के गुणों को अंगीकार कर लेते हैं ना, वो अच्युत कहलाते हैं, है ना। हमने पहले भी अभी भी बताया, 14.02 में बताया था। एक श्लोक आता है 4.10, उसमें भी शायद इसी प्रकार का वर्णन है। 4.10 पेज नंबर 172, इसमें कहते हैं, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। तो ये गुण उत्पन्न करेंगे तो वो ज्ञान मिलेगा और उस ज्ञान से हम भगवान के दिव्य पद को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।
और एक और श्लोक आता है 8.03 में, है ना, 8.03। यहाँ पे कहते हैं, भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकर्म कहलाती हैं। तो अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। जीव जो होता है ना वो तो अविनाशी है, और जीव जो है ना वो ब्रह्म है, एक्चुअल में है ही ब्रह्म वो। लेकिन जब इस संसार में आता है तो वो बद्ध हो जाता है, और जब इस संसार से, भौतिक संसार को छोड़ के आध्यात्मिक संसार में जाता है तो वापस से वो मुक्त हो जाता है। जब तक यहाँ रहता है वो बद्ध अवस्था में रहता है। लेकिन यहाँ पे देखो क्लियर लिखा है, लेकिन उसका नित्य स्वभाव जो होता है वो तो आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। आध्यात्म हमने पढ़ा था, जो आत्मा का स्वभाव होता है वो होता है कृष्ण की सेवा करना और कृष्ण से प्रेम करना, है ना। चैतन्य चरितामृत में भी कहते हैं, जीवेरे स्वरूप है नित्येर कृष्णेर नित्य दास। हमारा स्वरूप ही है कि हम कृष्ण के दास हैं। ये ऐसा नहीं है कि अलग है। जैसे नमक का गुण होता है नमकीन, शक्कर का गुण होता है मीठा, है ना, और सभी अग्नि का गुण होता है ताप देना, है ना, प्रकाश देना। इसी प्रकार आत्मा का गुण है, स्वाभाविक गुण है कि कृष्ण का सेवक बनना और उनसे प्रेम करना। ये उनका स्वभाव ही है। जैसे एक पुत्र अपने पिता को ये नहीं कह सकता कि मैं आपको पिता नहीं मानता, है ना। कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। पसंद आए नहीं आए, लेकिन पिता तो पिता ही रहेगा, माता तो माता ही रहेगी। माता को कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अब मेरे को माता पसंद नहीं आ रही है, मैं नहीं रखता हूँ आपको माता, आज से आप माता के पद से बाहर, अब दूसरी माता को मैं रखूंगा। ऐसा कोई नहीं बोल सकता। जिस प्रकार आयु का गैप कभी खत्म नहीं होता, बड़ा भाई छोटा भाई का सपोज करो 4 साल का डिफरेंस है, वो किसी काल में किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं होगा कि वो 4 साल का घट के 2 साल का गैप हो जाए। हो सकता है क्या? बहुत दिन हो गया यार, आप बड़े भाई के बड़े भाई हो, अब आप छोटे हो जाओ, मैं नहीं जानता, मैं अब आपसे बड़े हूँ। ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसमें जितना भी तर्क लगा लो, जितना भी दिमाग लगा लो, आपको इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, अंततः करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार आपको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हम कृष्ण के प्रेम के लिए बने हैं और कृष्ण की सेवा के लिए बने हैं। और जितनी जल्दी इसको स्वीकार कर लेंगे उतनी जल्दी ही हमारे आध्यात्म जगत में जाने के रास्ते खुल जाएंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस स्वरूप को समझें, ठीक है। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है। एकत्व मतलब बेसिकली हम भी सच्चिदानंद हो जाते हैं उन्हीं के जैसे, जैसे वो सच्चिदानंद है हम भी सच्चिदानंद हो जाते हैं, है ना। दोनों अलग अलग आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। एकत्व का मतलब ये नहीं कि दोनों मिल गए। जैसे हमने पढ़ा था ना, एक घट आकाश पट आकाश, है ना, एक मटके के अंदर आकाश है, एक मटके के बाहर आकाश है। मटके के अंदर आकाश मतलब शरीर के अंदर आत्मा। जिस दिन शरीर छूटा उस दिन आत्मा ब्रह्म में विलीन हो गई, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। ये कंसेप्ट नहीं होता। कंसेप्ट ये होता है कि हमारा भी अलग स्वरूप हमेशा बना रहेगा, उनका भी हमेशा बना रहेगा, ठीक है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निस्संदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं होती। जैसे यहाँ पे भौतिक संसार में सृजन होता है ना, माता पिता से बच्चा उत्पन्न हुआ, फिर बच्चे ने शादी करी, फिर उससे उसका बच्चा उत्पन्न हुआ। तो ये एक प्रॉपर इस भौतिक संसार में उत्पत्ति का कारण माना जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा उत्पत्ति नहीं होती जैसे इस संसार में हो रही। वहां पे सब सनातन है, सबका ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्टेंस है ना। वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि दो लोग मिलते हैं और उससे उनका फिर बच्चा उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं होता वहां। निस्संदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं होती, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। ठीक है, फटाफट मैं इसके अनुवाद को पढ़ लेता हूँ ताकि फिर हम कल चर्चा कर सकें, ठीक है, नहीं तो अभी समय निकलता जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के कथा अनुसार जीवों के 2 श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतः इसमें संदेह करने का प्रश्न नहीं उठता। इस संसार में
संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं जो परिवर्तनशील है। हमने पढ़ा ममेव अंशो जीवलोक जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृते स्थानि कर्षति, कि मन और 5 इंद्रियों के कारण वो इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं और तकलीफ में बैठे हुए हैं। क्योंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। याद रखिए, ये लिखा है पदार्थ, जिस पदार्थ से हमारा शरीर बना है वो पदार्थ बदलता है, इसलिए ये दिखता है कि जीव बदल रहा है, लेकिन एक्चुअल में आत्मा में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं आता है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतः उसमें परिवर्तन नहीं आता। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तन से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है। हमने पढ़ा है 6 प्रकार के चेंजेस आते हैं जीवन में। पहले बच्चा पैदा होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर एक स्ट्रगलिंग पीरियड आता है, फिर अगली और अपने जनरेशन बढ़ाता है, मतलब संग करता है और उत्पत्ति करता है, फिर वृद्ध होता है, फिर एक दिन खत्म हो जाता है। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहां न जरा है, न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है, न जन्म है, न मृत्यु है। ये सब एक अवस्था में रहते हैं। वहां जो शरीर मिल गया, वहां 15-16 साल का शरीर मिला तो वही रहेगा, बस उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। शरह सर्वाणी भूतानी, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता रहता है। अतः ये सब शर्त या च्युत हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं। तो बेसिकली यहाँ के जीवों का वर्णन है और आध्यात्मिक जगत के जीवों का वर्णन है। जो इस संसार में रहेगा उसके शरीर में परिवर्तन आएगा ही आएगा, लेकिन जो उस जगत में, आध्यात्मिक जगत में रहता है, उस जगत में कोई परिवर्तन नहीं रहता। एक उम्र जो प्राप्त हो गई वही उम्र अनंत काल तक आपकी रहेगी। 16 साल के हो गए तो 16 साल के ही उनके साथ अनंत समय तक भगवान के साथ लीला करेंगे वहां पे। ठीक है, तो इसको और पढ़िएगा श्लोक को। कल थोड़ा सा हम इस पे और चर्चा करेंगे इस श्लोक पे, क्योंकि मेरे को लगता है अभी भी लोगों को क्लियर नहीं है इतना ये श्लोक। बट ठीक है, आप पढ़िए, अपने अपने डाउट्स निकालिए, कहाँ पे क्या डाउट आ रहा है, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। अभी किसी के लिए कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो क्लोज करते हैं क्लास को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कृष्ण। मुक्त जीव भौतिक संसार में होते हैं, जैसे श्री प्रभुपाद हो गए, या जो भगवान के प्रचार के लिए आते हैं, तो यहाँ तो उनकी मतलब देहांत तो होती है, तो क्या आध्यात्मिक जगत में फिर वो वापस जाते हैं, तो वैसे ही मतलब हो जाते हैं, मतलब पहले जैसे थे वैसे ही, कि उनका हाँ, एक अपन ने उस दिन कथा सुनी थी ना, कि एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे जो दीक्षित थे। जो शुरू में तो उन्होंने दीक्षा ली, लेकिन कुछ काल बाद वो नीचे गिर गए, भक्ति छोड़ दिया उन्होंने, खाली भोग भोगने में लग गए और उनकी मृत्यु हो गई। यमराज के पास गए। यमराज जी के पास जब गए तो वहां पे देखा, उन्होंने याद किया कि भैया मेरे तो गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वयं वहां पे प्रकट हो गए, स्वयं उसी रूप में प्रकट हो गए। और वहां पे यमराज जी ने उनको प्रणाम किया, इन्होंने दंडवत किया, अपने गुरु जी को दंडवत किया और उनसे डांट भी खाई। तो देखो, वही शरीर लेके, मतलब शरीर नहीं, वो स्वरूप था, वो स्वरूप वहां पे प्रकट हो गया, आध्यात्मिक स्वरूप था। तो जो यहाँ पे वो अपनी लीला करते हैं, वो सिर्फ हमारे को दिखाने के लिए करते हैं कि ये परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता उनके यहाँ परिवर्तन। ठीक है। जी प्रभु जी। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज करते हैं। और एक आज अनाउंसमेंट है, आज गौर पूर्णिमा का बहुत बड़ा आयोजन कराया गया है हमारे बेस की तरफ से। हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी एंड टीम, सब लोग मिल के बहुत बड़ा आयोजन है। तो आप सब पहुंचिए देवपुरी में। हॉल कौन सा है? शिवम पार्क, राइट, शिवम पार्क देवपुरी में। दोपहर 3 बजे से स्टार्ट होगा। 4 बजे मान के चलिए कार्यक्रम स्टार्ट होना चाहिए, 3 बजे का समय दिया तो 4 बजे स्टार्ट हो ही जाएगा। तो यथाशक्ति अपने अपने आप पहुंचिए, सेवा दीजिए और इसमें सम्मिलित होके इसको सक्सेसफुल बनाइए।
और भगवान की सेवा का मौका मिलेगा वहाँ पे फूलों की होली होगी। बहुत सारे फूल मंगाए, टनों में फूल मंगाया गया वहाँ पे, तो वहाँ फूलों की होली होगी। और बहुत ही बड़ा पार्क है, आइए, बहुत लोग आने वाले हैं, काफी लोगों को इनविटेशन है। आप भी आइए, अपने क्लोज नियर एंड डियर दोस्त परिजन को भी लेके आइए साथ में। और प्रसादम की व्यवस्था है, वहाँ पे ड्रामा है, वहाँ पे कीर्तन है, अभिषेक है, सब कुछ होगा वहाँ पे। ठीक है, जो आ सकते हैं बिल्कुल आइए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को आज की क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। सभी भक्त वृंद की भक्तवृंद जय। की जय। जगत गुरु जगत श्री गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। गौर पे मनंदे। जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि 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 हरि। हरि हरि बोल। हरि हरि।